खास कार्यक्रम स्वस्थ जीवन डॉक्टरी चर्चा में आज मेरे साथ मौजूद है मुरादाबाद के आयुर्वेद विशेषज्ञ चिकित्सक, जो कि आयुर्वेद के बारे में बताएंगे कि भाई आयुर्वेद से किन किन बीमारियों का हम समाधान कर सकते हैं, किन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है भारत जी आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ खास है इसमें? देखिए, आयुर्वेद क्या खास मैं बता देता हूँ कि आज से पूर्व में हम चले जाएं, 80 या 100 साल पूर्व में हम चले जाएं, तो हमारे बुजुर्ग उन चीज़ों को बेहतर बता पाते थे। जैसे प्रकृति, जो आज के टाइम में हम देख रहे हैं, हम सिटी में रह रहे हैं, यहाँ पर पॉल्यूशन का क्या हाल है। पहले की जो हवा होती थी वो बड़ी शुद्ध और प्राकृतिक होती थी एकदम से, तो वहाँ कहीं ना कहीं हमारी सांसें कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से सांस लेने का काम करती थी। हम एक शुद्ध वातावरण में रहते थे, उसी का कारण था हम कहीं ना कहीं, हमारे जो बुजुर्ग थे वो 100 साल प्लस जीते थे। और उस जमाने में लोग चलते फिरते इस दुनिया से चले जाते थे। आज के टाइम में बिल्कुल उल्टा हो गया है। आज के टाइम में क्या है कि लोग, जहां आपने देखा, पहले तो छोटे से बच्चे को आप देख लीजिए, अस्पताल में पैदा होते ही उसे कई सारी बीमारी, पीलिया जैसी बीमारी और ऐसे कई गंभीर रोग हैं। उसके बाद थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है तो आंखों पर चश्मा लग जाता है। उसके बाद आप देखते हैं कि 50 साल प्लस जैसे इंसान जा रहा है तो वहां इतने रोग, शुगर, थायराइड जैसी अनोखी बीमारी, लीवर डैमेज, किडनी डैमेज और ऐसे ऐसी चीजें हैं जो हार्ट अटैक तक पहुंच जाती हैं। तो वो कहीं ना कहीं इसमें महत्वपूर्ण कारण है आजकल का खान पीन। जो पहले हम लोग खाते थे वो ऑर्गेनिक होता था। खेती जहां होती थी तो खेती में आपने देखा होगा, गांव के बाहर एक घूर हुआ करते थे लंबी लाइन में, वो 2-3 साल तक गलते थे और वो एक ऑर्गेनिक खाद बनती थी। वो खेतों में जाती थी, खेतों में पड़ने के बाद जमीन के अंदर जान हुआ करती थी और साल के अंदर 2 फसल हुआ करती थी, जिस वजह से हमारा पौधा एक अच्छे रूप में जन्म लेता था, उसके अंदर जान होती थी और उसमें जो सब्जियां, जो फल आते थे वो ऑर्गेनिक हुआ करती थी, वो हमारी सेहत के लिए अच्छा हुआ करती थी। आज के टाइम में उसका उल्टा हो गया, खेतों के अंदर यूरिया, जहर छिड़का जा रहा है। जब हम खेतों के अंदर जहर छिड़क रहे हैं और एक साल में 4 फसल कर रहे हैं, तो जमीन के अंदर जो जान हुआ करती थी वो कम हो गई। उसके कारण पौधों में जान कम हुई और उसी का कारण है कि जो चीजें हम मार्केट से खा रहे हैं, सब्जी ले लीजिए, फल ले लीजिए, सब वो जहर खा रहे हैं, ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं है। भैंस का दूध हम ले रहे हैं, वो घास भी जो भैंस खा रही है वो भी आजकल शुद्ध नहीं है, क्योंकि सावन में आपने देखा होगा बहुत सारे कीड़े, बहुत सारी चीजें आजकल घास में आ जाती हैं। तो उसका विकल्प क्या है? वो है हमारा इस समय खान पीन। हम मिलावटी खा रहे हैं, उससे कैसे बचें? अपने रूटीन को हम बदलें। पहले के लोग सुबह 4 बजे उठते थे, आज के लोग 9 बजे 10 बजे उठते हैं, तो उनको वो वातावरण नहीं मिल पा रहा। तो उसके लिए मैं एक सोल्यूशन आप लोगों को देना चाहूंगा। जैसे कि एक चलन चल रहा है कोल्ड ड्रिंक का। आपको कहीं कोल्ड ड्रिंक ना मिले तो आप बुरा मान जाते हैं कि भाई इसने हमारी खातिरदारी नहीं की, लेकिन मेरी नजर में कोल्ड ड्रिंक जहर है आज के टाइम में। ठंडा पानी फ्रिज का, जो लोग गर्मी में से आते हैं और डायरेक्ट फ्रिज की बोतल निकाल करके वो सीधा पानी पीते हैं खड़े होकर के। अब आपका दिमाग जब गर्म है, धूप से आए हो आपने ठंडा पानी पिया तो फिर क्या होगा? सर्दी गर्मी बनेगी। और वहां कभी कभी, अभी रिसेंटली अमेरिका से एक परसों अखबार में न्यूज पढ़ी है मैंने, वो महिला एक बाहर से आई थी, उन्होंने पानी पिया और वो एक्सपायर कर गई। तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों की कमियों की वजह से है। तो मैं सॉल्यूशन देना चाहूंगा, कोल्ड ड्रिंक छोड़ दीजिए आप लोग फ्रिज का ठंडा पानी पीना छोड़ दीजिए गर्मी में। आप लोग फास्ट फूड छोड़ दीजिए। आप लोग जो मार्केट का तेल खा रहे हैं वो भी मिलावटी तेल खा रहे हैं, जिसके कारण हमारा लीवर डैमेज हो रहा है। ठीक है, जब लीवर डैमेज हो जाता है तो शरीर के अंदर फिर ये मान लीजिए आप हर पार्ट कहीं ना कहीं आपका डैमेज मिलेगा। आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। इनमें से एक भी आपका डिसबैलेंस है तो आपके शरीर में रोग हमेशा लगे रहेंगे। ब्लड इन्फेक्शन, जो लोग ज्यादातर एसी में रहते हैं, गाड़ी में एसी, ऑफिस में एसी, घर में एसी। अब आप मुझे बताइए, आपके बॉडी से अगर से पसीना नहीं निकलता है तो आपका ब्लड गाढ़ा हो जाता है, और जब ब्लड आपका गाढ़ा हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो नसों को ब्लॉक करना स्टार्ट कर देता है। आपने देखा होगा अमीर लोग जो अभी कोरोना में रिसेंटली एक्सपायर हुए थे, वो लोग हुए थे जिनकी इम्यूनिटी कमजोर थी और जिनका ब्लड गाढ़ा था। वो हार्ट अटैक से लगभग 2 मिनट में, 5 मिनट में हमें सुनने को मिल रहा था कि अभी तो हमने देखा था और अभी वो एक्सपायर कर गए। तो वो कारण यही है कि ब्लड का गाढ़ा हो जाना और उल्टी सीधी चीजों का खाना। अच्छा, किडनी की बीमारियां ज्यादा चल रही है आजकल, उसके लिए आयुर्वेद क्या उपचार करता है? देखिए, किडनी की बीमारी मैंने जैसे कि बताया कि लीवर आपका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है बॉडी के अंदर। लीवर एक ऐसी चीज होती है जो कभी बदली नहीं जा सकती, बाकी सारे पार्ट आप बॉडी के बदल सकते हैं। लीवर आसानी से खराब नहीं होता और अगर से खराब हो जाए तो आसानी से सही नहीं होता। लीवर अगर से आपका डैमेज है तो किडनी तक वो पहुंच जाता है और कई बार जो चीजें हम खाते हैं ना, उससे जो स्टोन की जो दिक्कत आजकल चल रही है, फिर उसमें गुर्दे में और आपके फेफड़ों में, सॉरी,
जो भी स्टोन बन रहा है आज के टाइम में, आपका स्टोन, बैंगन आता है, बैंगन का बीज बहुत ज्यादा हार्ड होता है, टमाटर का बीज बहुत ज्यादा हार्ड होता है, तो वो उसके कारण हल्के 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 आपका पथरी का रूप वो ले लेता है, जिसके कारण पेट में यहाँ दर्द होना स्टार्ट हो जाता है आपका साइड में। उसी का कारण है कि कितनी कहीं ना कहीं आपकी इफेक्ट हो जाती है, उसमें अंदर से कहीं ना कहीं सूजन होगा या आपका कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होगा। अच्छा, पहले देखा जाता था पथरी के जो थे मरीज बहुत इक्का दुक्का मिलते थे, लेकिन आज हर एक घर में पथरी के मरीज मिल रहे हैं, क्या वजह है? देखिए वजह फिर मैं वही कहूंगा, खान पीन। अगर से आप अपने खान पीन में रूटीन में बदलाव ले आते हैं, आयुर्वेद के हिसाब से अगर से आप चलते हैं, तो आपकी समस्या मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा आपकी हद तक कम हो जाएंगी। मैं एग्जांपल आपको कोरोना का दे देता हूं। आज आप देख रहे हैं हर हॉस्पिटल के अंदर लाइन लग रही है। कोरोना के अंदर सारे हॉस्पिटल बंद थे, सारे मंदिर बंद थे, सारे धर्म स्थल बंद थे, लोग घर में थे। वो मरीज कहां चले गए थे कोरोना के अंदर, जो आज या आज से कोरोना से पहले जो लाइन में लग करके पर्चे बनवा के दवाई लेते थे? उससे आप सीख सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर लोग घर में थे। एक तो प्रदूषण नहीं था आपका, सबसे पहली बात। दूसरी बात, वो जो खा रहे थे वो सोच समझ के खा रहे थे, वो देसी उपचार कर रहे थे, गर्म पानी पी रहे थे, सुबह में ग्लो ले रहे थे, तुलसी ले रहे थे। तो उसी का कारण था कि वो जितने भी रोग थे आपके वो खत्म हो गए थे और लोग स्वस्थ थे। आई फ्लू बहुत चल रहा है। हाँ, आई फ्लू देखिए, जैसे कि ये भी प्रदूषण से जुड़ा एक मुद्दा है, एक वायरस है। जब वायरस एक छोटा सा होता है और जब प्रदूषण में वो मिलता है, ये हवा जो है ना तो जमीन में जा सकती, ना ऊपर आसमान में जा सकती, ये कहीं ना कहीं यहाँ हमारे इर्द गिर्द घूम रही है। तो ये प्रदूषण में जो वायरस निकला वो कहीं ना कहीं घूम रहा है, और वो उन आंखों को साइड इफेक्ट कर रहा है जिन आंखों के अंदर कमजोरी है पहले से, या जो लोग कभी आंख में आई ड्रॉप नहीं डालते हैं। वो सोचते हैं कि मेरी आंखें ठीक चल रही हैं, लेकिन कायदे में हर इंसान को 8 दिन में या 15 दिन में अपनी आंख में ड्रॉप डालनी चाहिए सप्लीमेंट के रूप में, और आयुर्वेद जो ट्रीटमेंट है वो भी सप्लीमेंट में लेना चाहिए। आजकल के लोग हॉस्पिटल जब जाते हैं जब बीमार हो जाते हैं, लेकिन अगर से आप आयुर्वेद के हिसाब से चलते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, खान पीन में बदलाव करते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो आप हॉस्पिटल तक जाएंगे ही नहीं। अच्छा, आप आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, आयुर्वेद में इन सब चीजों का क्या इलाज है और कितना बड़ा प्रोसीजर है जो हमारी बड़ी बड़ी बीमारियां चल रही है उसके लिए? देखिए, सबसे सिंपल इलाज, आप सुबह को उठते हैं तो आप गुनगुना पानी 1 गिलास पी लीजिए, ठीक। आप कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल त्याग दीजिए, ठंडा पानी आप त्याग दीजिए। जो मार्केट के अंदर डोसा, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, मोमोस, ये एक चलन में आ गया है। इसको कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को और हमें स्वयं को इससे बचना पड़ेगा और बच्चों को बचाना पड़ेगा। जब ये चीजें आप बचा लेंगे, आपको खाना क्या क्या है, आप सुबह को क्या खा रहे हैं उसका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। आप दोपहर में क्या खा रहे हैं उसका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। रात को आप क्या खाते हैं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, रात को घर पर आने के साथ ही उन्होंने 4-5 रोटियां खाई, चावल खाए और पेट भर के खाना खा के वो लेट जाते हैं। आपको पता है, जब खाना आपने खाया पेट भर के तो आपका वो कहीं ना कहीं पचा नहीं। जब खाना नहीं पचता तो उससे गैस बनती है, जब गैस बनती है तो आपको खट्टी मीठी डकारें भी आती हैं, कहीं ना कहीं सीने पे जलन भी महसूस होती होगी। तो ये गैस बनने के कारण आपको रात में दर्द होता है, लेकिन उसको हर इंसान पकड़ नहीं पाता। फिर वो तुरंत डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन वो गैस का दर्द होता है। आपको रात को सिर्फ 2 रोटी खानी चाहिए, बहुत मिनिमम खाना खाना चाहिए, और आपको सलाद का उपयोग दिन में ज्यादा करना चाहिए, और रात को केवल खीरा खाना चाहिए। ब्लड में किसी की कमी है तो ब्लड के लिए आप गाजर, चुकंदर आप लगातार सेवन कर सकते हैं, और आप इसके साथ साथ खजूर भी आप खा सकते हैं, तो आपका ब्लड भी आपका नया बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जो लोग बहुत ज्यादा समय से कहीं ना कहीं कई रोगों से ग्रस्त चल रहे हैं, लेकिन मोटापा बहुत बढ़ चुका है उन लोगों का, ठीक है, तो उन लोगों को ब्लड भी डोनेट करना चाहिए। ब्लड डोनेट के इतने फायदे होते हैं कि आपके कम से कम मेरे हिसाब से 25 या 26 रोग मैंने जहां तक सुना है वो उस ब्लड के साथ निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका पुराना ब्लड निकला और नया ब्लड बना, तो आप उससे भी कहीं ना कहीं स्वस्थ रहते हैं। और ब्लड डोनेट करने के और भी फायदे होते हैं कि कभी आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, क्योंकि ब्लड डोनेट करने से आपका ब्लड मेंटेन हो जाता है बॉडी के अंदर। अच्छा, चैनल के माध्यम से खास कार्यक्रम है डॉक्टरी चर्चा, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे शहरवासियों के लिए? लेकिन मैं शहरवासियों से यही अनुरोध करना चाहूंगा, जिस तरीके से आप लोग बीमार हो रहे हैं और हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे हो, सबसे ज्यादा मिडिल क्लास परेशान है, क्योंकि गरीब इंसान हॉस्पिटल गवर्नमेंट चला जाता है और अमीर इंसान 5 स्टार होटल चला जाता है। वो मैं उसको 5 स्टार ही कहूंगा, क्योंकि वहां हर सुविधा होती है और पैसा भरपूर जाता है।
तो मिडिल इंसान जो है वो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में फंसा रह जाता है। तो विशेष तौर से मिडिल इंसान को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग सप्लीमेंट में कुछ ना कुछ लेते रहें, और जो हमारे पूर्वज हैं, बुजुर्ग हैं, वो कोई राय हमें अगर से दे रहे हैं तो वो ठीक दे रहे हैं, उनके पास अनुभव है। हम लोग इतने अंधे हो चुके हैं आज के टाइम में, हम किसी की सुनना नहीं चाहते, हम बुजुर्ग के पास बैठना नहीं चाहते, हम किसी का ज्ञान लेना नहीं चाहते। वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो ईगो आ गया है, उस ईगो के कारण हम लोग पीछे जा रहे हैं। तो उस ईगो को हटाने की आवश्यकता है। यही मेरा संदेश है कि बड़ों का आशीर्वाद लेते रहें, बड़ों से सलाह लेते रहें, जो अनुभवी लोग हैं उनका सम्मान करें और अपने खान पीन का ध्यान रखें। धन्यवाद। ये तो मेरे साथ आरके भारत, जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से साझा की है। देखते रहे मेरे साथ हिंदुस्तान न्यूज 24। मेरे सहयोगी साथ मैं शीतल ठाकुर, मुरादाबाद। नमस्कार।